सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तोगण, आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। पिछली बार हमने चर्चाएं की थी 10 महाविद्या। ज्ञान और विज्ञान की जो बातें करते हैं तो उसमें विद्या नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है और विज्ञान भी नहीं है। उसके अंदर एक प्रश्न और भी आया था कि दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा का मतलब दक्ष करना, दक्ष यानी कि वहां से मुक्त करना, खत्म करना। गुरु जब अपने शिष्यों को दीक्षा देता है तो अपनी आंतरिक शक्ति, उस दिव्य शक्ति को अपनी गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त कर करके वो अपने शिष्य को प्रदान करता है और जो पॉजिटिविटी को और बढ़ाता है, नेगेटिविटी को वहां खत्म करता है। शिक्षा गुरु यानी कि केजी क्लास से लेकर के आप पीएचडी तक बनो, उसमें जो आपको पढ़ाता है वो है शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु आपको सद्गति की ओर ले जा सकता है। शिक्षा गुरु आपको ज्ञान, पढ़ाई ज्ञान में आगे बढ़ा सकता है। दीक्षा गुरु आपको तत्व ज्ञान की ओर ले जा सकता है। शिक्षा गुरु आपको और पढ़ने में आगे बढ़ा सकता है। यही फर्क है। आज पुनः समाज के वही प्रश्नों को लेकर के बरखा जी मेरे साथ मौजूद है। बरखा जी, प्रणाम। आपका स्वागत है। बताइए, आप समाज के प्रश्न लेकर के आते हो, यानी कि समाज के संदेशा वाहिनी बन करके आप पहुंचते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो है, आध्यात्मिक की यात्रा है और आध्यात्मिकता की यात्रा में आगे बढ़ने का जो मार्ग है, प्रश्न के माध्यम से समाज को जो पहुंचता है, वो सबसे बड़ा एक अलग अपने मैं तो ये कहता हूं कि समाज को एक टॉर्च के रूप में काम करता है। जी गुरुजी, सवाल तो कई हैं और लेकिन एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगी, वो ये है कि आत्मा क्या होती है? आपने जो प्रश्न किया और जिसने भी प्रश्न किया तो उसका प्रश्न तो यही है कि बैटरी है आपके पास जी, बैटरी में पावर क्या होता है? तो पावर को ढूंढने जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा पावर है जी। तो आत्मा एक ऐसी शक्ति है जी, अग्नि जला नहीं सकती जी,
वायु उसको अपने आप में कहीं भी उड़ा नहीं सकता, अच्छा यानी कि जल उसको भिगा नहीं सकता। जी यानी कि पांचों तत्वों में से जी जो शक्ति उसके ऊपर की शक्ति है, यानी कि सबसे परे, जी जिसका आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है जी कि कहां से आता है और कहां चले जाता है, जी मगर आध्यात्मिक जगत के संतों ने हम्म, इसको ढूंढ करके बताया कि भाई आत्मा वो है जिनके माध्यम से शरीर की शक्ति, जिनके माध्यम से दिव्य शक्ति की चेतना जिसके अंदर संग्रहित है, ये है आत्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या कनेक्शन है गुरुजी? क्या कोई कनेक्शन है कि नहीं है? प्रश्न जो समाज का है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, यानी कि परमात्मा का एक अंश यही आत्मा है। आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं कर सकते, मगर आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर के माध्यम से कोई अच्छे कर्म होते रहते हैं, तो आत्मा परमात्मा के और नजदीक जाता है। जब वो आत्मा बुरे कर्म करते हैं तो वो परमात्मा जो है उस आत्मा को सजा देता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा का पूरा कनेक्शन है, मगर आत्मा उस शरीर में आने के बाद उस शरीर कौन सा कर्म कर रहा है जी उसके ऊपर आत्मा का फल मिलता है। आत्मा और परमात्मा का बहुत गहरा संबंध है। अच्छा, तो जो कर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अच्छे कर्म या बुरे कर्म? देखो, कर्म का जो प्रकार है हम्म कई विद्वानों ने अलग अलग रूप से बताया गया है, हम्म मगर मैं तो इतना ही जानता हूँ हम्म कि एक है अच्छे कर्म हम्म जिसमें किसी का भला करो, हम्म दूसरा है बुरा कर्म, हम्म, किसी का भला है उसमें बुराई रूपी जहर डालो। जी ये दो कर्म है जी जो आपकी दो पांखें हैं, आत्मा की दो पांखें हैं। कौन सी पांखे के ऊपर क्या कर्म करना वो आपके हाथ में है। कर्म भगवान ने सब कुछ सभी को दे दिया है, उसमें से आपको राइट जाना है कि आपको लेफ्ट जाना है जी वो तो आपके ऊपर है। जी मगर अच्छे कर्म भी है और बुरे कर्म भी है, इनके दो ही प्रकार है। जी। और ये जो लोग अच्छे कर्म करते हैं क्या वो स्वर्ग लोग जा सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम अच्छा कुछ करेंगे तो हम तो स्वर्ग जाएंगे, क्या ये सच है गुरुजी? कर्म अच्छा करो तो स्वर्ग की जो परिभाषा बताई गई है शास्त्रों के अंदर बहुत अच्छी और बहुत बड़ी, मगर आपका जीवन में जो सब कुछ प्राप्त करने के बाद मन को और आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है जी वो है स्वर्ग की गति। जी आपको खुद को पता है कि हमने बुरे कर्म किया है तो हमारी गति जो है वो वहां ही जाने वाली है जो लोग जाते हैं। तो स्वर्ग और नर्क ये दोनों मन से भी है, स्वर्ग और नर्क दोनों कर्म से भी है, जी स्वर्ग और नर्क आपके स्वभाव से भी है। जी। गुरुजी जो बुरे कर्म करते हैं उनका क्या होता है? उनका कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अच्छा। क्योंकि कुछ भी नहीं यानी कि खराब, वो बुरा जो कर्म करते वो खुद ही बुरे बन जाते हैं। वो बुरे हैं इसलिए तो बुरे कर्म कर रहे हैं। जी जी उसका क्या होता है, यानी कि कोई सोने के टुकड़े को आप लोहे के टुकड़े में डाल दोगे, जी जी लोहे के टुकड़े के साथ रख दोगे जी और हजारों साल के बाद भी वो सोने का टुकड़ा सोना ही रहेगा। जी बिल्कुल। उसको कुछ भी धूल भी लगेगी उससे साफ कर दो तो बिल्कुल सोना ही रहेगा। जी मगर जो बुरे कर्म वाले लोग हैं वो आपको पता ही चलेगा जी उसकी आवाज से, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, उनके स्वभाव से, उनके बोलने से, उनको उठने से,
वो उसको आप घर में ला करके टीवी का रिमोट दे दो, जी जी और जो चैनल वो देखेगा वहां पता चल जाएगा कि इसका स्वभाव क्या है। जी तो जो बुरे कर्म वाले हैं उनका तो बुरा ही, क्योंकि खुद बुरे हैं। जी। गुरुजी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बुरे लोगों से बचना चाहते हैं लेकिन हम बच नहीं सकते, क्योंकि माया ऐसी चीज है, और माया जब माया जाल बिछाती है तो फिर आप कभी कभी बुरे लोगों से घिरे हुए होते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए एक मनुष्य को? बुरे लोगों से जब आप घिर जाते हो तो उनको आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहिए। अच्छा। जैसे कि आप शराबी हो, बहुत शराब पीते हो, आपके फ्रेंड भी शराबी होंगे। अगर आप जुगारी है तो आप बड़े अपने आप में जुगारी लोगों से ही संपर्क है आपका। तो दो बातें हैं, आपको अगर उसमें शराबी और जुगारी बनना है तो वैसे ही लोगों से साथ रहो। अगर आपको वहां से निकलना है तो आप अपने आप में वहां रहो जहां सज्जन लोग रहते हैं, जहां संस्कार है, जहां सुयोग्यता है और जहां समझन है। तो बुरे लोगों से दूर होकर के पॉजिटिविटी आपके पास आ जाएगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात करी आपने गुरुजी। गुरुजी, ब्रह्मांड किसने बनाया? पूरी सृष्टि किसने बनाई? जी, ये सवाल है। पूरी सृष्टि किसने बनाई? जी। तो ब्रह्मांड किसने बनाया, सृष्टि किसने बनाई? और जिसने प्रश्न किया वो बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। और पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि किसने बनाई? तो सूर्य किसने बनाया, चंद्र किसने बनाए, पौधे किसने बनाए, प्राणी किसने बनाए, पक्षी किसने बनाए, ये सब इसके अंदर आ गए। जी जी। सभी के बनाने वाले ईश्वर है। जी। और ईश्वर का मतलब है भगवान। जी। भगवान का मतलब पंच तत्व। जी। पंच तत्व का मतलब भगवान। जी जी। ठीक है। तो 5 एलिमेंट से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। अच्छा। 5 एलिमेंट्स की बातें की तो अग्नि, जी, वायु, जी, आकाश, जी, पृथ्वी जी, एवं जल। जल। तो 5 तत्वों को आप कहीं से भी अनबैलेंस कर दो तो फिर आप देखो, जब बहुत ज्यादा पवन आ जाता है, जी, हलचल मच जाता है। एकदम से। हाँ जी, हाँ जी। कहीं आग लग जाती है, जी, हलचल मच जाती है। हलचल मच जाती है। कहीं धरतीकंप हो जाता है, जी, हलचल मच जाती है। जी, बिल्कुल। ज्यादा बारिश आ जाती है, जी, हलचल मच जाती है। जी, 5 तत्व का खेल है। जी। उस 5 तत्व ने ही सृष्टि बनाई है। पौधा है, जमीन मिल गई उसको, पानी नहीं डालोगे तो क्या बड़ा होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। जी, आप दिया लगाते हो, जी, दिया बिल्कुल बंद कर दो, वहां हवा नहीं होगी तो दीवा नहीं जलेगा। जी, जी, अगर ज्यादा हवा आ गई तो दीवा बुझ जाएगा। जी, दीवा लगाया, सब कुछ घी डाल दिया, पवन भी है, वहां अग्नि नहीं लगाओगे तो दिया कैसे जलेगा? जी। तो ये प्रकृति ब्रह्मांड पूरी शक्ति का अधिकार परम तत्व के पास है, पंच तत्व के पास है। वो परमेश्वर ने ही सृष्टि की सर्जन किया है। परमेश्वर ही सृष्टि में भेजता है, परमेश्वर ही सृष्टि में वापस बुला लेता है। जी। और ये क्रिया है, एक साइकिल की क्रिया है। हर युगा के बाद दूसरा युग आता है। तो अभी हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग में है ना। वो तो सीधा साधा सरल, एक आदमी को भी पूछो तो सतयुग में तो है ही नहीं। कोई सत्य बोलना तो बहुत कम जानता है। जी, द्वापर युग में भी नहीं, कलयुग में है। और जी। कलयुग की जब बातें करते हैं तो कलयुग में ही सबसे ज्यादा भक्ति कलयुग में है। जी। वो कैसे गुरुजी? आप देखो कि लोग कलयुग में कष्ट में है कि हमारा ये होता है, और भय, जब भय होता है तो ही भक्ति। कोविड आया, जी। भय हो गया। जी, पहली बार तो कुछ नहीं, सेकंड टाइम कितने लोग भरे, जी। भय प्राप्त हुआ, जी। मंदिरों में जाने लगे, जी। मंदिरों बंद थे, घर घर में मंदिर चालू हो गए, जी, घर घर में दीवा पूजा पाठ चालू हो गया, जी, यज्ञ चालू हो गया। जी। क्या है मतलब ये है कि वो जो क्रियाएं है, वो जो कार्य है, वो अपने आप में भय प्राप्त हुआ। जी, जब भय प्राप्त हुआ तो भक्ति प्राप्त हो गई, भक्ति प्राप्त हो गई तो वहां भगवान को याद आ गया। जी, तो यही साइकिलिंग, जी, और उसमें लोग आते हैं जाते हैं।
आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा की यात्रा चालू रहती है। जी गुरुजी, हम जब घर में पूजा करते हैं तो पूजा की जो विधि होती है वो डिफरेंट होता है, जो टेंपल में जो पूजा करते हैं वो डिफरेंट होता है। तो क्या मतलब मेन डिफरेंस है? खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में भी जाते हो ना, हम्म, घर पे भी खाना बनाते हो, जी तो रेस्टोरेंट में क्यों जाते हो? रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, मतलब कभी उसका कभी मतलब है कि घर में खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाते हैं लेकिन वो रेस्टोरेंट की क्वालिटी की नहीं बनती कई बार। राइट। तो जो रसोई घर है हमारा, जी उसमें हम जो खाना बनाते हैं हमारे बुद्धि के अनुसार। हाँ हमको रसमलाई खानी है मगर रसमलाई आती नहीं है, जी बहुत कोशिश करते हैं मगर वो होता नहीं है। जी तो घर के अंदर जो पूजा पाठ होती है वो घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं तो अपने मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, हाँ जी और उसमें जो भाव प्रकट होता है उतना ही लिमिटेशन। जी जी मगर जब मंदिर में जाते हैं उसको कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। जी तो प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब क्या है कि वहां 24 घंटे उस एनर्जी रहती है। अच्छा 24 घंटे विद्वान पंडित उसकी पूजा आराधना करते हैं। जी 24 घंटे तक उसी क्रियाओं में, उसी एनर्जी में, जैसे आप आते हो तो मन को और हृदय को शांति प्राप्त होती है जी उस एनर्जी से। जी। वो जहाँ प्रतिमा की स्थापना है वहां एक बच्चों की तरह उसको संभाला जाता है। तो ये जो क्रियाएं है वही फर्क है कि रसोई घर तो घर में भी है और रसोई घर रेस्टोरेंट में भी है। वहां घर में जो आप एनर्जी खुद मंदिर में प्राप्त करोगे और मंदिर में जाकर जो एनर्जी है वो अपने आप ही बनी बनी हुई है। जी इसीलिए फर्क है। और मैं तो कहता हूं दिन में एक बार जाना मंदिर में जाना ही चाहिए। जी दिन में एक बार मंदिर में 10 मिनट बितानी चाहिए। एक एक दो दो घंटे टीवियों में और मोबाइल में और सोशल मीडिया में बिताते हो तो कम से कम आधा घंटा 10 मिनट मंदिर में जाकर के बिताना चाहिए। अच्छा। और मंदिर जैसे हम स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पे ही जाते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम मंदिर डेली क्यों जाएं? ये प्रश्न से लेकर के मैं यहाँ आपका प्रश्न का यहाँ विराम दूंगा। प्रश्न बहुत अच्छा किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मंदिर त्योहारों के दिन में हम जाते हैं तो त्योहारों के दिन ही खाना खाते हैं क्या हम लोग? हम हर रोज खाना क्यों खाते हैं? हर रोज खाना इसीलिए खाते हैं कि शरीर को अपने आप में एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो हृदय की और आत्मा को एनर्जी प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाना चाहिए। कम से कम हर रोज मत जाओ तो कम से कम वीक में एक दिन निकालो और मंदिर में जाकर के आपके परिवार को, आपको, आपके गांव को, आपके शहर को, आपके देश के कण कण में उस शक्ति विराजमान है उसका आनंद लीजिए। अस्तु। नमः शिवाय। जय गुरुदेव।